हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे और खुशहाल होंगे, अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। हम सभी मज़े में हैं। और आज का व्लॉग, बच्चे लोगों को स्कूल भेज दिया है मैंने, उसके बाद फिर मैं किचन वगैरह क्लीन कर रही थी तो तब से शुरू किया। कैमरा लेकर के जब काम करने लगता है ना तो लगभग दुगना टाइम लग जाता है। तो थोड़ी देर मैंने जो है व्लॉग है वो कंटिन्यू किया, बट उसके बाद फिर मुझे ये लग रहा था 4-6 काम और हैं, जल्दी जल्दी मैं रैप अप कर लूँ। तो इसके बाद मैंने ये व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया। सीधे मिलूँगी मैं अब आपसे शाम में। मेरे से बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि डिश वॉशर के बारे में कोई मतलब डिटेल्ड वीडियो बनाइए, तो मैंने बनाई है डियर। आप मेरे चैनल का नाम लिख के डिश वॉशर लिख के सर्च कीजिएगा यूट्यूब में, तो प्रॉब्ली आपको वीडियो मिल जाएगी। और अगर आप रेगुलरली व्लॉग्स देखते हो तब तो आपको काफ़ी ज़्यादा डिश वॉशर के बारे में इन्फॉर्मेशन अभी तक मिल ही चुकी होगी। और मैं तो ये बार बार रिपीट कर रही हूँ, जो मेरे व्यूअर्स रेगुलरली मेरे व्लॉग्स देखते उन्हें लगेगा कि मैं बार बार सेम ही चीज़ बोल रही हूँ कि डिश वॉशर इज़ अ नाइस थिंग। मुझे बहुत सारे दोस्त बोलते हैं कि मैं ख़रीदना चाह रही हूँ, तो ख़रीदूँगी नहीं ख़रीदूँ, तो मैं तो हाँ ही बोलूँगी, क्योंकि आप देखते हो मेरे घर में कितनी कुकिंग होती है और मेरे पास बर्तन धोने के लिए कोई हेल्प भी नहीं है। सिर्फ डिश वॉशर पर मेरा चल रहा है एंड अच्छा खासा चल रहा है। बहुत कम टाइम में मेरा जो बर्तन धोने का जो टास्क होता है वो डन हो जाता है एंड इतनी अच्छी सफाई होती है जो मुझे आज तक मेरे किसी भी मेड से ऑनेस्टली नहीं मिली। और ख़र्चा भी ना मेड से कम ही आता है, मतलब यहाँ जितना हमारे यहाँ पे रेट चल रहा है ना उससे मुझे डिश वॉशर पर अगर सफाई कंपेयर करें तो मैं हैप्पी हूँ विद डिश वॉशर। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। और अभी ये शाम के वक्त मैं ना किचन साफ़ कर रही थी। आज मैंने दिन में नहीं किया, थोड़ा बस मेरा मन ही नहीं हुआ, तो मैंने सोचा मी टाइम कर लेते हैं। तो मैंने किचन एक्चुअली मैं दोपहर में ही कर देती हूँ, बट अभी मैं ये कर रही थी क्योंकि मुझे डिनर बनाना है। और इतने में शर्मा जी आ गए, तो उन्होंने देखा कि मैं काम में लगी थी ना, तो चाय बनाई थी उन्होंने, और बस चाय पीकर मैं फ्री हुई हूँ। वो चले गए हैं शानू को लेने, मैं बनाऊँगी डिनर। बहुत सिंपल, आज मैं काली पीली दाल बनाने वाली हूँ। मैंने सोक भी करके रखी है। काली पीली दाल का मतलब ये जो दाल होती है ना, उड़द चने की जो होती है, और इसमें जो उड़द होती है वो स्प्लिट होती है, तो ये मैंने भिगोई थी। ये बनाऊंगी मैं आज। ये दाल मेरी पसंदीदा दालों में से एक है, पर मैं बनाती बहुत कम हूँ क्योंकि ये मेरी मम्मी जैसा कोई नहीं बना सकता। उनके हाथ की जैसी मैंने खाई है वैसे मुझसे भी नहीं बनती। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत बुरी बनाती हूँ, अच्छी बनती है, लेकिन मुझे उस स्वाद की ज़रूरत होती है। मैं जब भी बनाती हूँ ये सबको पसंद आती है, बट मुझे ना वही याद आता है, तो वैसा नहीं बनता। मम्मी से सीखा नहीं, बहुत कुछ सीखा नहीं, और अब मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे अफसोस होता है। उस वक्त पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी थी और मेरे पापा वाज लाइक कि किचन में मत जाना, पढ़ाई करो। एंड आज शर्मा जी मेरे लिए लेकर आए एक गिफ्ट, आपको दिखाती हूँ। और थोड़ा थोड़ा ना नॉइस आ सकता है क्योंकि डिश वॉशर चल रहा है। और ये लेकर आए हैं वो, ये केटल जैसा है, और इधर से नहीं दिखाऊँगी, इधर इनके ऑफिस का नाम लिखा हुआ है। तो एक्चुअली क्या मुझे जो ब्रू होता है ना उस तरह का ये केटल जैसा है, और ये बेसिकली ग्रीन टी के हिसाब का होता है। एक तो कोई चीज़ मेरे हस्बैंड बंद कर देना तो उसे उनके अलावा कोई खोल ही नहीं सकता। पूरी ताकत इन ढक्कनों पे ही दिखानी है।
थोड़ी देर बाद आई ट्राई। और मुझे किसी ने कहा था कि आपका वेट थोड़ा कम हुआ लगता है, आप क्या जिम जा रही हो? एक तो अगर वेट कम हुआ लगता है तो थैंक यू सो मच, इट इज़ सच अ गुड न्यूज़, क्योंकि मैं कुछ कर रही हूँ बट मैं जिम नहीं जा रही हूँ। उन्होंने मुझे बोला कि आप जाती पर आप बता नहीं रही हो, पर तो मैं नहीं जा रही हूँ यार, जाऊँगी तो बता दूँगी, इसमें छुपाने जैसा क्या है। मेरा तो टाइम ही अलाउ नहीं कर रहा मुझे, कभी कुछ। अभी तो मैं बिल्कुल बस मैं नीलम शर्मा होम मेकर, सौरभ शर्मा की वाइफ या खुशी की मम्मी या यूट्यूबर, अब मैं सब पीछे हूँ। मैं बस अभी सानवी की मम्मी ही ज़्यादा हूँ। मेरी सारी ड्यूटी सुबह से शाम तक बीइंग सानवी की मॉम ज़्यादा होती हैं, वही मेरी प्रायोरिटी भी होता है। और मैं बेकार में हस्बैंड को दोष दे रही थी, इसका मैकेनिज़्म अलग है, ये ऐसे ही खुल जाता है। तो ऐसा ये एक केटल है और इसमें यहाँ पे ये फ़िल्टर वाला, इसको कुछ तो कहते होंगे, आपको मुझसे ज़्यादा पता होगा, आप बता देना मुझे इसका नाम क्या होता है। यहाँ भर देते हैं ना ग्रीन टी एंड देन यहाँ गर्म पानी भर देते हैं और उसके बाद फिर ये सारा दिन इसमें सीप होता रहता है एंड देन आप लेकर पी सकते हो। और मैंने पूछा कि ये 500 ml है क्या, तो ही सेड कि नहीं है 800 ml है, तो अच्छा खासा है। वो ग्रीन टी नहीं पीते, ग्रीन टी मैं ही पीती हूँ, तो उन्होंने इसलिए मुझे दे दिया। एक्चुअली उनके ऑफिस में आज जैसे एनुअल स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, जिसमें आपको डायरी, पेन, स्लीव्स, गिफ्ट्स, ये सब अलग अलग ऑफिस का अलग अलग हिसाब होता है, तो उनको ये मिला है गिफ्ट में। एंड ही वाज लाइक कि मैं इसका कम इस्तेमाल करूँगा, तुझे इसकी ज़्यादा ज़रूरत रहेगी, तो उन्होंने मुझे दे दिया है। और इस दाल में ढेर सारे प्याज डलते हैं, ढेर सारे टमाटर डलते हैं। तो प्याज आप चाकू से भी बारीक काट सकते हो, बट मुझे थोड़ी सी बारीक ही चाहिए थी, तो मेरा ये जो इलेक्ट्रिक चॉपर है इसके अंदर मैं इसको बारीक कर लूँगी। एंड फ्यू सेकंड्स में, देखिए मैं क्लिप काट भी नहीं रही हूँ, आपके सामने मैंने इसे फ्यू टाइम्स पल्स किया है एंड बस प्याज हो गई है रेडी। और टमाटर तो इससे भी जल्दी तैयार हो जाते हैं। और जब मैं छोटी थी ना, तो उस वक्त रिफ़ाइंड ऑयल का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, वो काफ़ी बाद में मेरे घर में आने लगा था। बेसिकली मस्टर्ड ऑयल और देसी घी और एक चीज़ और होती थी, वो था डालडा। तो उसी से रथ डालडा या डालडा उसी से ज़्यादातर खाना भी बन जाता था। पूरियाँ स्पेशली मम्मी डालडा में ही बनाती थी क्योंकि वो वाइट निकलती थी। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ कुकिंग लाइक 80% कुकिंग जो है मस्टर्ड ऑयल में ही होती थी। इनिशियली तो पूरियाँ पराठे भी मम्मी मस्टर्ड ऑयल में कर देती थी, पर फिर वो थोड़ा सा ना टेस्ट आता है मस्टर्ड ऑयल का उसमें, तो हम ही लोग नाटक करते थे। अभी पता चलता है कि वो कितना स्वाद होता है, वो कितना हेल्दी होता है। उस वक्त मैं सच्ची बताऊं, आई एम गिल्टी ऑफ इट। हम लोग स्कूल में जाते थे और क्लास के बच्चे क्या क्या खाते हैं, क्या क्या करते हैं, क्या क्या लेकर आते हैं, वो जाकर घर पे जाके मम्मी को बता के उनको प्रेशराइज़ करते थे। मेरी मम्मी है ना एक तरह के जीरा आलू बनाती थी, लहसुन वाले। देखिए जीरा आलू में वैसे जीरा का ही टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है, पर वो है ना लहसुन और मिर्ची को अच्छी तरह पीस करके चटनी जैसा फिर वो आलू बनाती थी और मेरे पापा के बहुत फेवरेट थे। तो मम्मी वही हमको भी देती थी। एंड वी वर लाइक कि नहीं, क्लास में सब सूखे सूखे लाते हैं तो आप हमें अलग से सूखा सूखा बना के दो, तो मम्मी फिर वो भी करती थी। तो अभी जब मेरे बच्चे भी वैसे करते हैं, हालांकि मेरे बच्चे बहुत अंडरस्टैंडिंग हैं, हम लोग थोड़े से कम अंडरस्टैंडिंग थे, कह सकते हैं एक्सपोजर कम था। और आजकल की ये जो जनरेशन है ना, ये मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि हम लोगों से कहीं ज़्यादा ऑलरेडी समझदार है। तो सानवी खुशी मुझ पे कम प्रेशर डालते हैं, बट मैं, मेरी सिस्टर्स मम्मी को बड़ा परेशान करती थी, आप ऐसा करो, आप वैसा करो। बहुत सारी चीज़ें तो उन्होंने वैसी करनी बंद ही कर दी थी जैसे वो हमेशा से करती थी, जस्ट बिकॉज कि हम लोग चाहते थे कि वो उन चीज़ों को एक सर्टेन वे में करें सो दैट क्लास में हमारा एक अच्छा इंप्रेशन पड़े। और ये दाल मुझे थोड़ी सी कच्ची लग रही थी, तो मैंने इसमें एक सीटी और लगा लिया। एंड मैं यहाँ पे इसमें तड़का लगाने वाली हूँ। वैसे तड़के की ज़रूरत है नहीं, बट मम्मी मेरी गार्लिक लगाती थी, तो मैं ट्राई कर रही हूँ कैसा लगेगा। अब तो ये गार्लिक है, अब आप इसको जैसे चाहे वैसे काट लें, बारीक बारीक या
मोटा मोटा। मैं इसके एक में से 2 कर रही हूँ सो दैट बस इसका अरोमा आ जाए, लेकिन गलती से किसी के मुंह में ना आए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ना मेरे हस्बैंड ही चिढ़ते हैं इससे। खुशू, हाँ जी, खुशू वो निकाल दे बीट रूट थोड़े से विनेगर से एंड थोड़ा सा आंवला भी। इधर राइस जो है रेडी हो गया है, इसे मैं थोड़ा ब्राउन कर लूँगी। और यहाँ पर शानू निकाल रही है सबके लिए राइस। दाल हो गई रेडी, ज़्यादा मैंने कुछ और किया नहीं है। विल एंजॉय समथिंग ऑन टीवी। कल नेटफ्लिक्स बंद हो गया बाय द वे। क्या देखेंगे आज? हॉटस्टार। गुड मॉर्निंग। और ये देखो राइस मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, तो मैं जा रही हूँ मार्केट राइस लेने। और फायर एरिया में हम लोगों ने ये जो कबर्ड लगाई हुई है, तो बहुत दोस्तों को लगता है कि इसमें जूते हैं। इसमें बिल्कुल कोई जूते वूते हम लोगों ने नहीं रखे हुए हैं। इसमें कोई शूज़ वूज़ नहीं रखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं दिया बाती भी करती हूँ शाम में। और शायद मैंने आपको बताया है, डी मार्ट जाना मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मुझे ग्रॉसरी शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उनको लगता है मैं क्या करूँगा, और कभी कभी तो मैं उनके बिना ही चली जाती हूँ। फिर वो खुद ही बोलते हैं कि अगली बार अकेली मत जाना, मुझे लेकर जाना। ये रहा ब्लू वाला पैकेट। और हम लोग लेकर आए हैं थोड़े बनानास, थोड़े ग्रीन ग्रेप। और ये डी मार्ट से एक ब्रेड लेकर आई हूँ मैं, सैंडविच ब्रेड। और इधर ब्राउन ब्रेड मैं विलिंगली नहीं लाई हूँ। देन ये 5 के 5 हैं मिल्की मिस्ट दही, और सबसे नीचे है इंडिया गेट राइस। बस इतना ही। और इस सुबह ना मैंने मेरी मेडिसिन ले ली थी, और उसके बाद फिर मैंने कुछ एक फ्रूट्स खा लिए थे, एंड हस्बैंड ने ले लिया था दूध वगैरह। तो उसके बाद बस और कुछ खाया नहीं था, और हम लोग सीधे चले गए थे बाहर सामान लाने के लिए। थोड़ा सा ही सामान था, फटाफट हम लोग घर भी आ गए। तो अब घर आके ना भूख लग रही थी बड़े ज़ोरों से, तो हस्बैंड ने कहा कुछ बाहर से मंगाते हैं। एंड आई वाज लाइक यार अभी तो इतना सारा मैं सामान भी लेकर आई हूँ। मैं कोशिश करती हूँ मेरी पैंट्री फ्रिज अच्छे से मेनटेन रहे, सो दैट ये बाहर से लाने का जो चांस है ना, ये कम से कम हो। ऐसा नहीं है कि मेरे घर में बाहर से खाना नहीं आता, आ जाता है, क्योंकि कभी कभी टाइम नहीं होता, कभी कभी मूड हो जाता है। तो वो सारे जो रीजंस हैं, मतलब वो सारे जो इंस्टेंसेस होते हैं ना, उनको एक्सक्यूज़ कर दिया जाए। तो ज़्यादातर मेरी कोशिश होती है कि मैं घर में ही बनाऊँ। तो मैं यहाँ पे फटाफट से नाश्ता बनाने लगी हूँ, और मैं बनाने लगी हूँ एग शाकशुका और टोस्ट बनाऊँगी। तो ये जो एग शाकशुका है, ये मैं मेरे ही हिसाब से बनाती हूँ, जैसा मेरे घर में खा लिया जाए, और जैसा मैं बनाती हूँ वैसा इन सबको बहुत अच्छा लगता है। इसमें कैप्सिकम पड़ते हैं, पर कैप्सिकम ज़रा किसी को भी कम ही पसंद आते हैं। एक आलू कैप्सिकम की सब्ज़ी तो शानू को बहुत अच्छी लगती है। अदरवाइज़ कैप्सिकम ज़्यादातर फिलर की तरह ही यूज़ होते हैं रेसिपीज़ में। तो मैंने उसकी जगह हरी मिर्ची डाल दी है, जो बहुत तीखी नहीं है, उसको मोटा मोटा काट करके डाल दिया, सो दैट उसका एक अच्छा सा टेस्ट इसमें आ जाए। और इसके बाद रूटीन के मसाले ऐड कर दिए हैं मैंने। इसमें हल्दी पाउडर डलता भी नहीं है, और डालना आप चाहते हैं तो थोड़ा डालें, मैंने भी बिल्कुल ज़रा सा डाला है। और इसमें ना मैंने मैगी का मसाला डाल दिया है 1 सैशे, उससे भी थोड़ा टेस्ट इन्हांस हो जाता है। एंड ये मसाला थोड़ा सा ना सॉफ्ट ही रखना है, एकदम ड्राई नहीं रखना। आपको लगे कि ड्राई बन रहा है ये भुना मसाला, तो थोड़ा सा पानी मिला लीजिएगा। इसको सॉफ्ट रखें, इसका एक बेड बना दीजिए। और फिर इसके बाद कैविटीज़ करके आप देख रहे हो किस तरह मैं एग प्लेस कर रही हूँ। गैस बिल्कुल स्लो रखिएगा। अंडे इस तरह तोड़ तोड़ के डायरेक्टली पैन में प्लेस कर दीजिएगा, एंड स्लो ही गैस पर इसे ढक्कन लगाकर पकाएंगे। एग क्योंकि फीके हैं, उसमें कुछ भी मिलाया नहीं है ना, तो सिर्फ एग के ऊपर मैं थोड़ा थोड़ा चाट मसाला स्प्रिंकल कर रही हूँ, सो दैट एक सॉल्ट वाला कोशंट उसमें आ जाए।
और जो शक्शुका होता है ना, इसका जो योक है वो रनी ही रखा जाता है, बट मेरे घर में कोई नहीं खाता है रनी, तो मैंने उनके हिसाब से इसको कुक कर लिया है, थोड़ा ओवर कुक करके, मतलब ड्राई कुक कर लिया है। और इसके बाद ऊपर से आप ढेर सारा इसमें हरा धनिया, थोड़ा नींबू का रस स्प्रिंकल कर सकते हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। मेरे पास दोनों ही चीज़ें नहीं थी, मेरा सब्ज़ी लाने का भी अभी टाइम आ रहा है। एंड इसे आप पाव के साथ, सिके हुए ब्रेड के साथ इंजॉय करें, बहुत ही बढ़िया लगता है। एंड बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट आइटम भी है ये, बहुत क्विकली भी बन जाता है, टेस्टी भी बहुत है। और ये है मेरा चाय एंड मैं इसके साथ लूँगी एक टोस्ट। और ब्रेकफास्ट हो गया है। इसके बाद ये जो केटल है, तो हस्बैंड ही बोल रहे थे कि चलो इसको भर करके रख लो, क्योंकि मैं दिन में 1 से 2, वैसे तो 2 पीती हूँ, बट कभी कभी 2 का टाइम नहीं मिलता, तो 1 कप तो मैं ग्रीन टी पी ही लेती हूँ। तो वही मेरे लिए इसको असेंबल करके रख रहे हैं। ग्रीन टी मेरे पास लीव्स वाली बैग में है, मतलब जो टी बैग होता है ना, वैसी वाली नहीं, लीव्स में मैंने मंगाई थी, तो मैंने वो ही फिल कर ली है। एंड सच अ कन्वीनियंट थिंग इट इज़।